ऑपरेटिंग ट्रेनिंग आज जो सॉफ्टवेयर का मैंने जो अभी प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है, ये अपना फुल वर्जन प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप लाइव के फंक्शन भी देख पाओगे। उसके साथ साथ ईओडी फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। मतलब लाइव के अंदर आपको एनालिसिस करना है या फिर आफ्टर मार्केट जिसको हम ईओडी बोलते हैं, तो उस पे भी हमें एनालिसिस करना है। तो जो भी सेटअप है वो पूरा हम इस सॉफ्टवेयर थ्रू कर पाएंगे। जो भी क्लाइंट ज्वाइंट है, डिफरेंट क्लाइंट के पास डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, पर ऑलमोस्ट जो फंक्शन है, फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो सेम ही सब सॉफ्टवेयर में वर्क करेगी। तो आज का हमारा जो वेबिनार का मेन एम है कि लाइक हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं जिसके थ्रू हर एक फंक्शन का आपको डिटेल में पता चलेगा और स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। जैसे टोटल हमारे पास 4 मेनू है। फाइल मेनू है, उसके बाद चार्ट मेनू है, रिपोर्ट मेनू है, क्वेरी है और लास्ट में सेटिंग है। जो आपके लिए यूजफुल है वो मोस्ट 4 फंक्शन है। सेटिंग के लिए आप बाद में भी उसके लिए ट्राई कर सकते हो। जैसे ये 4 आपको क्लियर है तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेटिंग पूरा करने का रहता है। स्टार्टिंग में जब भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है तो उस टाइम पे पर्सन आपको पूरा सेटअप करके ही देते, तो आपको डायरेक्टली उसको इजी टू एक्सेस करना है, मतलब डायरेक्टली यूज में ही लेना है। बट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन अवेलेबल है जिसके यूज करके आप एक अपना पूरा सेटअप बना सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको फंक्शन को समझना पड़ेगा, स्टडी का सेटअप कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा और पूरा सॉफ्टवेयर का सिस्टम कैसा है तो वो सिस्टम समझना पड़ेगा। तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। स्पाइडर सॉफ्टवेयर जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम एक अपना पूरा ट्रेडिंग का सेटअप बना सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पर इको फ्रेंडली जैसे बोलते हैं कि हम एकदम फ्रेंडली सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं तो वो स्पाइडर है जिसके अंदर हम डायरेक्टली पूरा सेटअप इजी टू यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे रेडी है। आपको सिर्फ समझना है और उसको वहां पे ऐड करना है। और ज्यादातर सपोर्ट पर्सन है वो ऑलमोस्ट आपसे कनेक्टेड ही रहते हैं। तो कुछ भी छोटी छोटी बात भी होती है तो वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अदरवाइज उसके बाद भी कुछ आपको इश्यू आ रहा है तो उसके लिए भी वो ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही रहते हैं। तो आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं फाइल मेनू से स्टार्ट करूंगा। अगर आपके पास भी सॉफ्टवेयर अभी ओपन ही है तो प्लीज आप भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो ट्राई करिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। फर्स्ट मैंने फाइल मेनू ओपन किया हुआ है जिसके अंदर हम फर्स्ट फंक्शन है इंट्राडे मैनेजर। ये जो फंक्शन है वो इंट्राडे का जो डेटा रहता है वो कनेक्ट करने के लिए। अभी चार्ट वाइज अगर बात करें तो ईओडी चार्ट रहता है, जैसे डेली का चार्ट है, फिर वीकली का चार्ट है, मंथली का चार्ट है, क्वार्टरली का है। तो वो जितने भी डेटा रहेंगे वो में फुल डेटा मिलेंगे, मतलब कि स्टार्ट से लेके एंड तक, जहां से भी स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है, मतलब जब भी वो मार्केट के अंदर शॉर्ट हुई थी उस टाइम से लेके अभी तक की पूरा अपने पास चार्ट अवेलेबल रहता है। पर इंट्राडे मैनेजर थ्रू हम पर्टिकुलरली इंट्राडे को ही लोड कर सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ डे हिस्ट्री है। तो 9:15 से लेके 3:30 के बीच का जो डेटा रहता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं। जैसे 1 मिनट का चार्ट रहता है, 5 मिनट का रहता है, 10 मिनट का रहता है। अलग अलग आपके यूज के हिसाब से आप अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो, या फिर आप जो भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हो या जिस पे भी आप लर्न कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम भी अलग अलग चूज कर सकते हो। तो जो टाइम फ्रेम के साथ हमें इंट्राडे का डेटा मिल रहा है वो हमें यहाँ से पहले नंबर ऑफ डे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे अभी 15 डे यहाँ पे लिया हुआ है, तो मेरे को लास्ट 15 डे का जो डेटा रहेगा हिस्टोरिकल, वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है वो पूरा अपना एनएससी सेगमेंट है। फर्स्ट उसने यहाँ पे आप देख सकते हो एनएससी कैश है, उसके बाद मैंने हिस्टोरिकल डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने 15 डे का डेटा लोड करवाया है। उसके साथ सर्वर है, हमारे पास 3 सर्वर अवेलेबल है, कोई भी सर्वर से आप कनेक्ट कर सकते हो। डेटा जो फ्लो रहेगा वो सेम ही मिलेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे सर्वर सिलेक्ट किया हुआ है। और थर्ड है वो डेटा फ्रॉम। डेटा फ्रॉम का मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फर्स्ट है स्टार्ट और सेकंड है करंट। स्टार्ट और करंट में एक डिफरेंस है। यहाँ पे स्टार्ट मतलब
आपने 9:15 से स्टार्ट किया हुआ है, तो 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आप सिस्टम कभी भी क्लोज करते हो। लाइक आपने 9:15 से सॉफ्टवेयर को कनेक्ट किया हुआ है और आप जैसे 12 बजे सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहे हो और आपने 2 बजे फिर से स्टार्ट किया है, तो अगर स्टार्ट पॉइंट से रखा हुआ है तो जो आप एब्सेंट टाइम था उस टाइम पे जितना भी डेटा बिल्डअप हुआ है वो पूरा जब भी आप कनेक्ट करोगे उस टाइम पे रिकवर कर देगा, बट बिफोर मार्केट क्लोजिंग, मतलब कि 3:30 के पहले, अगर 3:30 के पहले आप कनेक्ट कर रहे हो तो ही वो डेटा रिकवर करेगा। मतलब 11 बजे आपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया है और 2 बजे आपने वापस से स्टार्ट किया है, तो ड्यूरिंग का जो डेटा रहेगा वो अगर स्टार्ट रखा हुआ है तो कनेक्ट कर लेगा। बट उसकी जगह अगर आपने करंट को सिलेक्ट किया हुआ है तो 11 बजे आपने सॉफ्टवेयर को क्लोज किया है और 2 बजे स्टार्ट किया है, तो वो जो डेटा रहेगा वो बीच का गैप बन जाएगा। मतलब वहां से वो सिस्टम को यही पता चलेगा कि करंट टाइमिंग से उसको डेटा काउंट करना है, तो वो करंट टाइम ही लेगा। मतलब 11 से 2 बजे का जो डेटा है वो वहां से लेफ्ट हो जाएगा, आपको 2 बजे से ही डेटा स्टार्ट मिलेगा। तो ये दो डिफरेंस है, तो ऑलवेज हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टार्ट ही रखते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या सिस्टम के कोई इश्यू रह रहे हैं, तो उस दरमियान कुछ भी प्रॉब्लम रहता है और सॉफ्टवेयर बीच में अगर 1 घंटा बन रहा, 2 घंटा बन रहा, तो जो भी डेटा है वो लेफ्ट होने के चांसेस नहीं है इसमें, क्योंकि हमने जो सेटअप किया हुआ है वो पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से डेटा ही लेगा। मतलब जहां से आपका सिस्टम बंद हुआ है और जहां से आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है उसके बीच का जो भी डेटा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिकवर करके आपको दे देगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अपने पास कनेक्ट। कनेक्ट आप करोगे तो लाइव डेटा जो रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आफ्टर मार्केट आप कर रहे हो तो आफ्टर मार्केट जो इंटरडे डेटा होगा वो लोड हो जाएगा सिस्टम में। लास्ट जो है वो स्टेटस है। स्टेटस मतलब यहाँ पे जो भी टाइम है, जैसे मैंने करंट करंट तो अभी मार्केट आवर्स खत्म हो गए, बट आप जैसे यहाँ पे 9:15 को कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे मूव होगा। आपने 11 बजे कनेक्ट किया है तो 11 बजे तक का डेटा फिल करेगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है वो टाइमिंग यहाँ पे अपने को शो करेगा। मतलब स्टेटस आपको यहाँ से पता चल सकता है। तो कई बार आपके सिस्टम के अंदर कोई इश्यू हो रहा है या फिर कुछ अलग इंटरनेट इश्यू है, तो वो फिर हम यहाँ से चेक कर पाते हैं कि टाइमिंग के हिसाब से अभी करंट में प्रॉपर सिस्टम चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें ये स्टेटस शो करेगा। ये स्टेटस को एक्टिव करने के लिए आपको अपडेट स्टेटस पे टिक करना है। ये आप टिक करोगे तभी यहाँ पे टाइम शो करेगा। जैसे एनएससी कैश का मैंने यहाँ पे बताया, वैसे सेकेंड ऑप्शन हमारे पास एनएससी डेरिवेटिव है, जिसके अंदर फ्यूचर का डेटा आएगा। फ्यूचर के डेटा के साथ आपका जो ऑप्शन रहता है मतलब कॉल और पुट, तो वो दोनों भी सेम सेगमेंट में आ जाएगा। तो आप यहाँ से 10 डे का हिस्टोरिकल डेटा ले रहे हो तो जो इंट्राडे का डेटा है वो 10 डे का लोड होगा, फ्यूचर का रहेगा वो भी आ जाएगा और कॉल पुट का भी आ जाएगा। उसके साथ साथ सेम जैसे मैंने ऊपर बताया कैश में, वैसे सेम हमारे पास यहाँ पे 3 सर्वर है, तो आप सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो कोई भी। यहाँ पे सर्वर आप अगर सेम रख रहे हो तो वो बेटर है, बट अब अगर अलग अलग सर्वर है तो भी कोई इश्यू नहीं है, डेटा तो सेम ही हमें मिलने वाला है, तो उसके रिलेटेड का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड यहाँ पे स्टार्ट और करंट है, जो मैंने आगे एक्सप्लेन किया, तो सेम हमें यहाँ पे स्टार्ट ही रखना है और लास्ट में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने पे यहाँ पे अपने को स्टेटस मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्टिव किया हुआ है। अब जिसके पास आइरिस प्लस प्रोडक्ट रहेगा उसके पास एनएससी कैश और डेरिवेटिव दोनों अपने को शो करेगा, और सिर्फ एनएससी रहेगा तो सिर्फ एनएससी शो करेगा, अगर बीएससी रहेगा तो बीएससी। मतलब जो भी सेगमेंट का आपने एक्टिवेशन लिया हुआ है सेगमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने को शो करेगा, तो वो आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे एमसीएक्स है तो मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, बीएससी नहीं कर पाऊंगा, बट उसके मेरे को ईओडी चार्ट चाहिए तो ईओडी चार्ट मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो मैं देख सकता हूँ। बट जो लाइव डेटा रहेगा वो मैं यहाँ से शो नहीं कर पाऊंगा, मतलब लाइव डेटा मेरे को यहाँ से गेट नहीं होगा। तो मैंने दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। सेकेंड यहाँ पे मैनेज फाइल का ऑप्शन है, तो मैनेज फाइल थ्रू ये दोनों फाइल है। एन मतलब एनएससी कैश है और सेकेंड डी मतलब डेरिवेटिव फ्यूचर की फाइल है। अगर कई कई बार कुछ फाइल में प्रॉब्लम रहता है, इश्यू रहता है या फिर सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम रहता है, तो फाइल कभी डिलीट करने का हो तो उसके लिए हम ये फंक्शन का यूज करेंगे।
या फिर सेम डे, जैसे मैंने बताया कि अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो या फिर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया है और थोड़े टाइम के लिए डेटा आपके अंदर सिस्टम में नहीं आया हुआ है और आफ्टर कनेक्ट इंटरनेट डेटा अपने को रिकवर करना है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज की फाइल अगर डिलीट करके वापस से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम डिलीट फाइल करके भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। और लास्ट डे का जो फाइल बना था उसको हमें डिलीट करके वापस से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए फंक्शन है। तो ये तीनों फाइल को मैनेज करने के लिए फंक्शन है। ऑलमोस्ट अपने में ऑटो सिस्टम दिया हुआ है, तो आपको ये फंक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगी। मतलब डिलीट फाइल करना या रिकवर फाइल, ये ऑप्शन के यूज बहुत कम आएंगे। पर ऑप्शन अपने में अवेलेबल है, तो आप देख लीजिए, ताकि कई बार कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली आपके ओर से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये अपना इंटरडे मैनेजर था, जिसके थ्रू हम लाइव डेटा में कनेक्ट हो पाएंगे और इंटरडे का डेटा हम सिस्टम में लोड हो जाएगा। अब सेकेंड यहाँ पे डाउनलोड का जो फंक्शन है, डाउनलोड के अंदर आप जानते हो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ले लेगा। इंट्राडे के अंदर एनडी फाइल और डीडी फाइल दो फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो। डीडी फाइल जो रहता है वो डेरिवेटिव का रहेगा और एनडी फाइल जो रहेगा वो कैश का रहेगा। तो सेम डे का मेरे को यहाँ पे अवेलेबल है। आज का जो मार्केट आवर्स के बाद सर्वर पे अवेलेबल हो जाता है, तो आप जैसे ही सिस्टम को बंद करके स्टार्ट करेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड कर लेगा। तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो आज का डेटा आपको शो करेगा। और जो ईओडी डेटा रहता है तो वो हमें 5:30 के बाद सर्वर पे अवेलेबल रहता है, तो आप 5:30 के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हो। बट ये पूरी प्रोसेस जो है वो आपको मैन्युअली नहीं करना है, ये पूरा ऑटो सिस्टम सेट किया हुआ है। इसका मैं इसके साथ आपको सेटिंग भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे अदर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के अंदर, तो वहां से हमें ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इसको एक्टिव रखिए, ताकि एवरीडे आपको मैन्युअली कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट आप ऑटो डाउनलोड में टिक किया होगा, तो वो सिस्टम को जो भी रिक्वायरमेंट फाइल होगी एवरीडे की, वो ऑटोमेटिकली वहां से डाउनलोड कर लेगा। तो ये फंक्शन भी आप अपनी सिस्टम में चेक कर लेना। अगर आप मैन्युअली डाउनलोड कर रहे हो, अगर ये फंक्शन एक्टिव नहीं हुआ है और आप मैन्युअली डाउनलोड कर रहे हो, तो प्लीज इसको एक्टिव कर दीजिए, ताकि एवरीडे का ये जो हेडेक है, आपको मैन्युअली डाउनलोड करना है फिर उसके बाद कनेक्ट करना है, तो वो सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये टिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ले लेगा। डाउनलोड के बाद डेटा इंपोर्ट भी कर लेगा। और जो मैंने यहाँ पे इंटरडे मैनेजर आपको दिखाया है, ये डायरेक्टली ओपन भी कर लेगा खुद से। तो आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज करना है, यहाँ पे कनेक्ट ही करना है। तो ये पूरा इजी सिस्टम बन जाएगा। तो ये भी आपके सिस्टम में चेक कर लीजिए। सेकेंड हमारा लाइव न्यूज का फंक्शन है। ये फंक्शन रिसेंटली अपडेट हुआ है। तो अगर किसी क्लाइंट ने आज इसका यूज किया है तो आइडिया आ गया होगा कि ये फंक्शन थ्रू हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे लाइव न्यूज मतलब जो भी लाइव के अंदर कोई इवेंट हो रही है, कोई न्यूज हो रही है, तो न्यूज रिलेटेड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से टाइम के साथ मैसेज में मिल जाएगी। जैसे आज का बजट इवेंट था, तो पूरे बजट के अंदर जो भी टॉपिक का डिस्कशन हुआ या जो भी टॉपिक के ऊपर उन्होंने अलग अलग चीज वहां पे डिक्लेयर किया, तो वो भी मार्केट रिलेटेड का जितना भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो कर दी एज अ मैसेज। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि लाइव न्यूज, अभी कुछ भी न्यूज हो रही है, कोई इवेंट हो रही है, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। वरना सम टाइम कैसा होता था कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर देख रहे हो, आपका खुद का एनालिसिस चल रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है, आप अपने ट्रेडिंग में बिजी है, और सडनली कुछ न्यूज आता है और मार्केट के अंदर कुछ लाइक बुलिशनेस मिल जाती है या फिर बेरिशनेस मिल जाती है। तो अगर दोनों चीज से हम वाकिफ होंगे, तो हमारा डिसीजन सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों चीज मिल रही है, आप टेक्निकल भी यहाँ पे यूज कर रहे हो और कुछ इवेंट बेस्ड हो रहा है, न्यूज बेस्ड, तो वो भी हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा। तो आपको कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये फंक्शन एक्टिव रखिए, यहाँ पे कनेक्ट रखिए, सुबह से लेके एंड ऑफ मार्केट जो भी न्यूज
मार्केट के अंदर चल रहा है, जैसे कि एग्जांपल में कोई इवेंट है, या फिर कोई प्रॉफिट लॉस का डिक्लेरेशन है, या फिर जैसे बजट रिलेटेड कोई न्यूज़ है, जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बोनस डिक्लेयर करना है, जितने भी मार्केट रिलेटेड की न्यूज़ रहेगी, वो सारी न्यूज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम प्योरली टेक्निकल यूज़ कर रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल के थ्रू कुछ ब्रेकआउट नहीं मिला हुआ है, टेक्निकल के थ्रू कुछ क्रॉस ओवर नहीं मिला है, फिर भी उसके अंदर इवेंट हो रही है। तो सम टाइम हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि प्रॉपर्ली टेक्निकल थ्रू जा रहे हैं, फिर भी हमें इस मूवमेंट में एंट्री क्यों नहीं मिली है। तो पॉसिबल है कि कुछ इवेंट बेस्ड रहता है, तो उसके बेस पे भी वो परफॉर्मेंस कर लेता है। तो अगर ये फंक्शन एक्टिव रहेगा तो टेक्निकल और न्यूज़ दोनों साथ में आप देख रहे हो। तो सडनली अगर कुछ मूवमेंट हो रही है, तो वो आप डायरेक्टली उसके अंदर एंटर करके आप अपना ट्रेडिंग वहाँ पे कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर से यहाँ पे अपडेट हुआ है। उसके साथ-साथ यहाँ पे स्क्रिप्ट न्यूज़ है। मतलब स्क्रिप्ट न्यूज़ में क्या रहेगा कि जैसे पर्टिकुलरली आप ग्रुप वाइज़ स्क्रिप्ट, मतलब कि सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अंदर ही काम कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपने जो सिलेक्ट किया है, जैसे रिलायंस को सिलेक्ट किया है, एशियन पेंट को सिलेक्ट किया है, फिर इन्फी को सिलेक्ट किया है, तो ये कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट रहते हैं। तो एक फंडा फिक्स है आपका कि मेरे को बस ये 5 स्क्रिप्ट है, उसी के अंदर काम करना है और उसी के बेस पे मेरे को जाना है। मार्केट में कुछ भी हो रहा है, उसके रिलेटेड का कोई मेरे को अपडेट नहीं चाहिए। मेरे को बस ये 5-7 जो मेरे स्टॉक है, उसी में मेरे को काम करना है, उसी की सिस्टम को मैं फॉलो करूँगा। तो उसके पर्टिकुलरली वो स्टॉक के रिलेटेड की अगर कोई न्यूज़ रहते हैं, तो वो न्यूज़ भी आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस रखा हुआ है, मैं यहाँ पे फेच करूँगा, तो रिलायंस के रिलेटेड की अभी कोई न्यूज़ मेरे को शो नहीं कर रहा है, तो वो मेरे को नहीं दिखा रहा है। बट आप लाइव में ट्राई करना, आपके जो भी सिलेक्टेड स्टॉक हो, वो यहाँ पे आप कोड के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे रिलायंस लेना है, तो मैं REL फिर एक एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मेरे को स्क्रिप्ट सिलेक्शन का मिलेगा, वहाँ से मैं रिलायंस को प्रेस करूँगा और फेच करूँगा। तो यहाँ पे रिलायंस का नाम आ गया, उसके रिलेटेड की जो भी न्यूज़ रहेगी या फिर कुछ इवेंट रहेगी, मैसेज रहेगा, वो मेरे को यहाँ पे शो कर लेगा। तो इसके इसके थ्रू आप आपके सिलेक्टेड स्टॉक के न्यूज़ भी यहाँ से ही आप देख सकते हो। वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप ऑनलाइन जाएँगे, कहीं गूगल में सर्च करेंगे या कोई न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे। न्यूज़ क्या रहता है कि ओवरऑल मार्केट के पर्सन है, तो आपके पास आने वाला ही है वो। बट एट अ टाइम अगर आपके पास अगर वो न्यूज़ मिल रहा है, तो उसका डिसीज़न थोड़ा आप आपके साइड से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आप जो सेटअप कर रहे हो उसी के साथ-साथ वो न्यूज़ मिला हुआ है। तो आप मेंटली उसके रिलेटेड प्रिपेयर हो जाएँगे। तो ये एक अच्छा यहाँ पे अपने को बेनिफिट हो जाएगा, ये न्यूज़ वाला जो फीचर्स है वो यूज़ करके। तो ना लाइव न्यूज़ है जिसके अंदर सारे मिक्सअप डेटा मिलेंगे, मतलब सारी स्क्रिप्ट रिलेटेड के सारे डेटा मिलेंगे, और अगर सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का आपको न्यूज़ या फिर कोई मैसेज चाहिए, तो वो आप यहाँ से फेच करवा सकते हो। तो इसका भी आप अगर आपने आज यूज़ नहीं किया है, तो आप कल भी उसको ट्राई करना, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि इसमें किस तरीके से अपने को डेटा मिल रहे हैं। सेकंड हमारा न्यूज़ लाइव न्यूज़ का था। थर्ड जो फंक्शन है उसके अंदर एक्शन रिप्ले है। एक्शन रिप्ले बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। लाइव में हम कनेक्ट हो रहे हैं, बट एवरी टाइम क्या होता है कि हमने जो भी टारगेट डिसाइड किया है या फिर जो भी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो होगा कैसा कि एवरी टाइम उसको फॉलो तो कर रहे हैं हम, बट सम टाइम ऐसा होता है कि डिसीजन उसके ऑपोजिट जा रहा है। तो उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए कि जिसके थ्रू मैं उसमें एनालिसिस कर पाऊँ कि मैंने इस तरीके से कुछ एनालिसिस किया था, बट रिजल्ट वहाँ पे ऑपोजिट क्यों आया। तो पूरा मार्केट जो है वो हम रिपीटली करेंगे, अगर वही फोकस रख के कि ये एक मेरा उसको वन टाइप्स ऑफ, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने जो भी एनालिसिस किया है उसके अंदर वो एक चीज ही है कि जिसका टारगेट फुलफिल नहीं हुआ, या फिर जिसके अंदर वो कंडीशन है फुलफिल नहीं हुई, या फिर वहां पे हम रॉन्ग हुए, तो वो पूरा मार्केट को आपको रिवाइज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक्शन रिप्ले का फंक्शन है। आप इसको ट्राई करना, आफ्टर मार्केट इसका यूज करना। आज का जैसे पूरा सेशन खत्म हो गया है, तो उसके बाद आप फिर से आज की फाइल यहाँ पे लोड करवा सकते हो।
और पूरे मार्केट को रिवाइज कर सकते हो विद टाइम मैनेजमेंट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे 9:15 से 3:30 के बीच में हुआ है तो पूरा इतना टाइमिंग लेगा। आप इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी सिस्टम दिया है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से अंदर जैसे फास्टली आपको 1 घंटे में पूरा मार्केट देखना है, तो आप वो 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि ऑलमोस्ट आपने मार्केट तो देखा हुआ ही है, बट वहां पे कुछ चीजों के रिलेटेड के इश्यू है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट डे के लिए वो बेस्ड हो जाएगा कि ये सिस्टम हमने फॉलो किया है, तो नेक्स्ट डे वो डाउट्स क्लियर रहेंगे। तो सेकेंड डे हम कुछ नया वहां पे देख सकेंगे। तो उसके लिए ये बेस्ट फंक्शन है। इसको मैं एक बार एक्टिव करके आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने इंटरडे मैनेजर में डेटा लोड करवाया हुआ है, तो आपको एक्शन रिप्ले यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये हाइड दिखेगा। इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ और वापस से मैं सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहा हूँ। वापस से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो हमें वो फंक्शनली शो कर देगा। तो डायरेक्ट मैं फंक्शन को क्लिक करके उसको पूरा मार्केट रिवाइज कर सकता हूँ मैं। और वो पर्टिकुलरली आज के दिन के लिए नहीं है, आप किसी भी दिन का वहां पे ट्राई कर सकते हो। जैसे मेरे को आज का मार्केट रिवाइज करना है तो मैं आज का कर सकता हूँ, अगर मेरे को कल का करना है तो मैं कल का कर सकता हूँ। सिस्टम में जितने भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट को देख पाएंगे। अभी फिलहाल मैंने सॉफ्टवेयर तो स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे दो सिस्टम का सेटअप है, तो वो पूरा सेकंड स्क्रीन पे जा रहा है। ये भी एक अच्छा फंक्शन है। आप आपके पास अगर मल्टी स्क्रीन हो तो मल्टी स्क्रीन भी आप यूज कर सकते हो, ताकि मल्टी स्क्रीन थ्रू हमें दो स्क्रीन के अंदर पूरा स्पाइडर देखने को मिलेगा, या फिर स्पाइडर के जिगर, साथ साथ कुछ कर सकते हो। हाँ। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं, वो एक्चुअली मैंने एक्शन रिप्ले के लिए रखा है, आ रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, देखिए सॉफ्टवेयर मेरा सेकंड स्क्रीन में ओपन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ला दिया है। सेकंड स्क्रीन का जो भी है वो भी मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे हम, उसका भी एक अलग से फंक्शन दिया हुआ है, ताकि आपको अगर मल्टी स्क्रीन का सेटअप करना है तो वो भी आइडिया आ जाएगा। जैसे एक्शन रिप्ले की मैंने बात की, तो यहाँ पे एक्शन रिप्ले शो कर दिया है। अभी मैंने इंटरडे मैनेजर को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एक्शन रिप्ले मेरे को विजिबल रहेगा। यहाँ से टोटल थ्री ऑप्शन है। फर्स्ट मेरे को एनएससी केस और सेकंड एनएससी डेरिवेटिव। अलग अलग इसीलिए दिए हुए कि कई बार क्या रहता है कि सिर्फ आपको कैश ही कनेक्ट करना है, कैश को ही रिवाइज करना है, या फिर डेरिवेटिव ही करना है, या फिर दोनों को कंबाइन में करना है, तो आप एक साथ यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं कैश को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ डे मतलब हिस्टोरिकल डेटा में आपको कितने दिन के डेटा लोड करने हैं। जैसे हम इंट्राडे के अंदर रख रहे थे, यहाँ पे 15 डे के डेटा हम लोड करवा रहे थे, तो वैसे ही मेरे को एक्शन रिप्ले के अंदर सेम क्वेश्चन है कि मेरे को कितने दिन। तो मैं यहाँ पे जैसे अभी फिलहाल मैं 5 दिन के डेटा रख रहा हूँ, और उसके साथ मेरे को यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है। इससे ऊपर जो और के अंदर दिया हुआ है लोड हिस्टोरिकल डेटा, तो आप आपके पास दो फंक्शन है। आप 5 डे के डेटा भी लोड कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो डेट से लेके अभी तक के जो डेटा है वो यहाँ पे सिस्टम में लोड हो जाएंगे। तो मैंने 5 डे लिया हुआ है, और यहाँ पे एक्शन रिप्ले डेट है, तो मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है मेरे को। यहाँ पे रिप्ले स्पीड है, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, तो मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे लोड हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सस्पेंड का ऑप्शन आ गया। मैं जैसे ही इसको टिक हटाऊंगा तो यहाँ पे पीछे पूरा मार्केट रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा 9:15 से लेके। तब यहाँ से देख सकते हो ये मैंने डबल क्लिक किया निफ्टी पे, और यहाँ पे मेरे को आज के दिन का डेटा फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब इसमें आप पूरा मार्केट इजीली रिवाइज कर सकते हो। जैसे मेरे को मैंने आपको बताया था कि टाइम भी आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से। जैसे
अभी जो स्टार्ट हुआ है तो नॉर्मली मार्केट जो स्टार्ट होता है वैसे ही स्टार्ट हुआ है। मेरे को इसका स्पीड इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पीड भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। इसको फिलहाल हम स्टॉप कर देते हैं। जैसे मैंने कैश का यूज किया वैसे सेम आपको डेरिवेटिव का भी मिल जाएगा। तो डेरिवेटिव को भी पर्टिकुलरली सिर्फ डेरिवेटिव को आपको करना है। अगर कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको भी कर सकते हो, और अदरवाइज आपके पास थर्ड एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप दोनों को कर सकते हैं। टोटल ये तीन तीन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है जो यहाँ पे शो कर रहे हैं। फर्स्ट कैश है, सेकंड डेरिवेटिव है, और थर्ड यहाँ पे दोनों कंबाइन में है। तो यहाँ पे आपको सेम डे डिफाइन करना है और यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे तो दोनों सेगमेंट एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्शन रिप्ले है जिसके थ्रू क्या रहेगा कि आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर बैक टेस्टिंग करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो। कोई हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा पे आपको एनालिसिस करना है तो वो कर सकते हो। अलग अलग टाइम के अंदर लाइव रहेगा तो लाइव के अंदर क्या है, आपने जो सिलेक्टेड सेटअप है, सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है, उसी पे काम कर पाओगे। बट आफ्टर मार्केट रिवाइज करने पे क्या रहेगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है या फिर आपने जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसके बेस पे आप अलग अलग स्क्रिप्ट पे अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जा सकते हो। तो उसके लिए एक्शन रिप्ले एक बेस्ट फंक्शन है। एक तो क्या रहेगा कि एक आपने इंट्राडे डेटा को लोड करवाया हुआ है तो वो क्या रहेगा कि ऑलरेडी जो डेटा हो गया है वो आपको शो कर रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। और सेकंड क्या रहेगा, एक्शन रिप्ले। तो एक्शन रिप्ले से एक चीज क्लियर होगी कि करंट में मार्केट अभी रनिंग है। ये एक एज्यूम हो जाएगा कि मार्केट अभी रनिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आपको काम करने में थोड़ा इजी हो जाएगा और ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा आपको। तो एक्शन डिस्प्ले उसके हिसाब से बहुत यूजफुल है, तो आप इसका भी ट्राई करना ताकि कुछ भी आपके डाउट वगैरह रहेगा लाइव में वो आप आपका मार्केट सॉल्व कर पाओगे। तो ये पूरा जो फंक्शन है वो हमारा एक्शन डिस्प्ले का रहा है। उसके बाद हम चलते हैं डाउनलोड फाइल का। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऑटो डाउनलोड का सेटअप किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो आप ऑटो डाउनलोड का सेटअप कर लीजिए तो डायरेक्टली ऑटो डाउनलोड हो जाएगा। अपडेट डेली डेटा है तो जिसके अंदर कई बार क्या रहता है कि डेटा आपने डाउनलोड किया, सिस्टम बंद हो गया, तो अगर सिस्टम से अपडेट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से अपडेट डेली डेटा भी कर सकते हो, तो डेली का जो डेटा रहेगा ईओडी वो अपडेट कर देगा। उसके बाद जो फंक्शन है वो है ग्रुप मैन। ग्रुप फंक्शन है जो फाइल मेनू के अंदर ग्रुप, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अंदर क्या रहेगा कि आप पर्टिकुलरली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ग्रुप फंक्शन में एक्सप्लेन करूँ उससे पहले थोड़ा मैं आपको ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। जैसे स्क्रीन मैंने ओपन कैसे किया, तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स है, मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा स्क्रीन यहाँ पे विजिबल रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगा तो चार्ट यहाँ पे मेरे को प्रॉपर विजिबल रहेगा। जितने भी एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ना वो सारे चार्ट पे डबल क्लिक करने के बाद ही होता है। तो आप कुछ भी यहाँ पे फंक्शन ओपन कर रहे हो तो वो आप चार्ट पे डबल क्लिक करके फिर की को प्रेस करिए या फिर कुछ ओपन करे तो वो करिए, ताकि वो डायरेक्टली फंक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे मैं चार्ट पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जी प्रेस कर रहा हूँ। जी एक ग्रुप ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जी से डायरेक्टली अपने को ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो है वो यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड मतलब क्या है कि आपने जो ग्रुप बनाया हुआ है आपके सिलेक्टेड स्टॉक का है या फिर अलग अलग इंडेक्स का है या फिर अलग अलग सेक्टर वाइज का है, तो आपने जो भी ग्रुप बनाया है आपका अलग से डेटा का, तो वो पूरा जितना भी ग्रुप बनेगा वो सारा यूजर डिफाइन के अंदर जाएगा। तो उसके लिए यूजर डिफाइन यहाँ पे सारे आपके अवेलेबल ग्रुप मिल जाएंगे जो आपने आपके थ्रू क्रिएट हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है तो मेरे को ये दिख रहा है ग्रुप, और उसके अंदर मैंने जो भी स्क्रिप्ट ऐड किए वो सारे स्क्रिप्ट का डेटा मिल रहा है मेरे को। सेकंड जो है वो है एक्सटेंड डिफाइन एनएससी। एक्सटेंड डिफाइन एनएससी के अंदर जितने भी एनएससी के एक्टिव ग्रुप है वो सारे डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे ग्रुप अवेलेबल है। जैसे मैं निफ्टी 50 पे क्लिक कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट है वो सारी स्क्रिप्टें मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे बैंक निफ्टी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी की सारी स्क्रिप्टें मिल जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप है, जैसे आप आईटी ले लीजिए या फिर हेल्थ का ले लीजिए,
या फिर यहाँ पे ऑटो का ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए, जो भी आप सेक्टर सिलेक्ट कर रहे हो वो सारे ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अलग अलग ग्रुप यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके साथ और एक चीज यहाँ पे आप लास्ट वाला ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे एनएससी एफ स्क्रिप्ट है। ये पूरा क्या रहेगा कि जो फ्यूचर का आप देखते हैं कि जो भी टोटल फीचर्स की जो स्क्रिप्ट है उसी का सेम कैश वर्जन है। तो कई बार क्या रहता है कि हम डायरेक्टली फ्यूचर की स्क्रिप्ट ओपन नहीं करते, बट उसका कैश वर्जन होता है, उसी के अंदर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो वो एक सिस्टम अच्छा है कि अपने को कैश का भी डेटा मिल गया और फ्यूचर का भी मिल जाएगा। तो सेम फीचर का जो ग्रुप है उसी का ये कैश वर्जन है। यहाँ पे आप देख लीजिए एनएससी एफ एंड स्क्रिप्ट, ये मोस्टली यूजेबल ग्रुप है। ज्यादातर यही ग्रुप आपको यूजफुल रहेगा और मोस्टली ये यूज में आता है, क्योंकि ये पूरा क्या है कि फ्यूचर का कैश वर्जन है। इसलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्सचेंज डिफाइन एनएससी है और उसके अंदर लास्ट ग्रुप है ये वाला एनएससी एफ एंड स्क्रिप्ट, और उसके अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट है वो सारी स्क्रिप्ट मेरे को यहाँ से शो कर देगी। उसके अलावा मैं डायरेक्टली, जैसे पीछे चार्ट अपना निफ्टी का ओपन है, बट मेरे को ये एफ एंड स्क्रिप्ट है जो कैश की, उसके मेरे को वन बाय वन स्क्रिप्ट वाइज डेटा देखना है तो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं आरती इंडस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट किया तो पीछे देखिए उसका चार्ट आ गया। अभी मैं डाउन साइड का एरो करूंगा तो वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए स्क्रिप्ट चेंज हो रही है। अभी ये चेंज कहाँ तक होगी, जब तक ग्रुप की स्क्रिप्ट है, मतलब ये पूरा ग्रुप है वो मूव करेगा एक साइकिल, यहाँ पे साइकिल चलेगी। मतलब कि कैसा है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक, लास्ट जैसे ही कंप्लीट होगा वो अगेन फर्स्ट पे आ जाएगा। तो वो पूरा ग्रुप ही मूव करेगा यहाँ पे। तो ये कई बार क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड जो भी स्क्रीन रहता है या फिर आपका सेटअप रहता है उसके अंदर आपको क्या चाहिए कि आपका जो ग्रुप है उसी का चार्ट मेरे को देखने को मिले, या फिर डायरेक्टली आप एक की प्रेस करें तो अलग अलग मेरे को व्यू मिल जाए, वैसा अलग अलग सेटअप रहता है तो उसके लिए बेटर है। यहाँ पे अभी तो मैंने ये ग्रुप पूरा यूज किया हुआ है। कुछ छोटा ग्रुप रहेगा तो छोटे में भी क्या रहेगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अगर की प्रेस करके ये चेंज नहीं करना है तो अगेन आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे ऑटो नेक्स्ट का फंक्शन है, आप ये देख सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। मैं यहाँ पे टाइमिंग भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे टाइम मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड लग के मैंने ओके कर दिया है। तो अभी एवरी 1 सेकेंड पे क्या करेगा कि जो मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो ग्रुप का जो डेटा रहेगा वो चेंज होता रहेगा। तो ये एक ऑटो व्यू हो गया कि आपको जैसे आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर पूरे ग्रुप का आपको व्यू लेना है, तो आप ऐसे ऑटो सेकंड सेट करके भी ये पूरा जितना भी आपका स्क्रिप्ट है वो सेम सेटअप के अंदर आपको वन बाय वन कुछ भी क्लिक किए बिना वो ऑटो नेक्स्ट होता रहेगा, तो आपको एक मार्केट का व्यू मिल जाएगा। तो ये यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे जो ग्रुप बनाया, ग्रुप बताया आपको, सेम जैसे एनएससी एक्सचेंज डिफाइन एनएससी है वैसे आप बीएससी का भी देख सकते हो। तो बीएससी के भी सारे ग्रुप मिल जाएंगे, जो भी अलग अलग ग्रुप है वो सारे यहाँ से मिल जाएंगे अपने को। उसके अलावा यहाँ पे स्पाइडर एनएससी डेरिवेटिव है, जिसके अंदर नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ तीनों कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जनरली हम नियर मंथ में ही काम करते हैं, पर सम टाइम आपको नेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है तो भी यहाँ से मिल जाएगा, फार की रिक्वायरमेंट तो भी मिल जाएगा। डिफरेंस इसके अंदर इतना आएगा कि आप नियर सिलेक्ट करो तो आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी कि लाइक आरती इंडस्ट्री वन वन, मतलब ये करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। नेक्स्ट मंथ है तो उसके अंदर लास्ट में 2 लिखा होगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है। और थर्ड के अंदर फार मंथ है तो जिसके अंदर 3 लिखा होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये फार मंथ का है। तो उस तरीके से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट को ओपन करना चाहता हूँ तो वो भी मैं डायरेक्टली ग्रुप में जाके क्लिक करूंगा तो उसका चार्ट पीछे मिल जाएगा। तो ये तो सारे ग्रुप है जो अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में लोड किए हुए हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में भी रहेंगे। तो उसके अलावा मैं बात कर रहा था यूजर डिफाइन की, कि जो ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है
इसका आप यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप ग्रुप के अंदर क्रिएट ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को नाम देना है यहाँ पे ग्रुप का। तो जैसे मैं यहाँ पे माय माय ग्रुप करके एक नाम दे रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक्सचेंज पूछेगा। अगर मेरे को कोई कैश का बनाना है ग्रुप, तो उसके लिए मैं एन लूंगा, और फ्यूचर का बनाना है तो मेरे को डी लेना है। यहाँ पे कोड के अंदर जैसे मैं आर ई एल करके एंटर करूंगा, रिलायंस आ गया। फर्स्ट 3 वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जिससे वो स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई हो जाएगी और उसके बाद सिलेक्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पे रिलायंस सिलेक्ट किया है। उसके बाद एड टू ग्रुप, तो ये माय ग्रुप नाम के ग्रुप के अंदर रिलायंस ऐड हो गया है। इसको मैं डायरेक्टली सेव एंड चेंजेस कर दूंगा। अगर रिक्वायरमेंट हो तो और एक स्क्रिप्ट आप ऐड कर सकते हो, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है अलग अलग। आप वापस से ग्रुप में जाना है, फिर अगेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको मॉडिफाई ग्रुप के अंदर ही जाना है और यहाँ से आपको डायरेक्टली माय ग्रुप में करूंगा तो ये मेरे को सेम लास्ट मैंने जो सेव किया है वहीं से मेरे को यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगेन आप सेकेंड ऐड करके सेव करके वो ग्रुप को यूज कर सकते हैं। अभी ये ग्रुप तो बन गया। ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा, तो मेरे को स्क्रीन पे डबल क्लिक करना है और जी प्रेस करूंगा। यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मैं एक बार ग्रुप को रिफ्रेश कर देता हूँ। वापस मैं यूजर डिफाइन में जा रहा हूँ। तो पहले आपने देखा था ऑप्शन का एक ही ग्रुप था, अभी मेरे पास 2 ग्रुप अवेलेबल है जो ऑलरेडी ये क्रिएट किया हुआ था। राइट नाउ मैंने ये माई ग्रुप मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है। तो ये माई ग्रुप मेरे को मिल गया, उसके अंदर मैंने जो स्क्रिप्ट ऐड किया था वो मेरे को मिल गया। उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पीछे मेरा चार्ट ओपन हो गया। तो ऐसे आपने अगर कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है तो उसका आप अलग से यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो। अब जो भी ग्रुप यहाँ पे बनेगा वो ग्रुप के बेनिफिट ज्यादातर है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर में फंक्शन है अलग अलग, वो सभी के अंदर क्या रहेगा, एक ग्रुप सिलेक्शन कॉमन रहता है। तो जैसे आपका कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जितने भी ग्रुप लोड है उसमें से कोई ग्रुप आप लोड कर सकते हो। एग्जाम्पल में आपको बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 का किया हुआ है, या फिर एफ एंड ओ का किया हुआ है, या 500 का किया हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी स्क्रिप्ट है वो सारे डेटा आपको शो करेंगे। बट आपने जो सिलेक्टेड जैसे आपने क्रिएट किया है वो आपका सिलेक्टेड ग्रुप हो गया। अगर उसको आप लोड कराएंगे तो जितने भी आपके डेटा है उसी के अंदर आपको जो भी चेंजेस आ रहा है वो देखने को मिलेगा। आगे अलग अलग फंक्शन देखेंगे जहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्शन करूंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्रिएट ग्रुप है, सेम उसी के अंदर जो भी ऐड करना है या फिर चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सेम उसका रीनेम करना है तो आप रीनेम कर सकते हो, रिमूव करना है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। आप ये आपके आपके साइड से आप खुद से ट्राई करेंगे तो ये आपको आइडिया आएगा। और बहुत सिंपल सिंपल ये फंक्शन है। इसको डायरेक्टली आपको क्लिक करके सिलेक्ट करके डिलीट या मॉडिफाई वो ही करना है। इसमें मेन मेन एक चीज है यहाँ पे ऑप्शन के, तो ज्यादातर यूजफुल है। तो आप ये खुद से आप ट्राई करेंगे तो भी आपको अंडरस्टूड हो जाओगे। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं मेक एनएससी कॉल पुट इन द मनी एट द मनी आउट द मनी ग्रुप। ये एक ज्यादातर इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिसका हमको एवरी टाइम रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब वीकली में भी रहता है और मंथली में भी रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलरली आपको ग्रुप के लिए पूछेगा। मतलब नंबर ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे दी हुई है, आप एक्सपायरी के हिसाब से आप जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि जैसे इन द मनी आउट द मनी स्ट्राइक विद इन 5% ऑफ यूएल प्राइस। यूएल प्राइस मतलब के स्पॉट का प्राइस 5% की रेंज है। लाइक एग्जाम्पल में पीछे मैंने निफ्टी ओपन किया हुआ है, निफ्टी का लास्ट जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग से वो 5% काउंट करेगा। विद इन 5% के अंदर, मतलब जो भी स्पॉट प्राइस का क्लोजिंग मिला है वहां से विद इन 5% के अंदर जितना भी स्ट्राइक प्राइस आ रहा है इन द मनी और आउट द मनी के, तो वो सारे ये ग्रुप के अंदर मेरे को शो करे तो वैसा ही ग्रुप बन जाएगा। अदरवाइज क्या रहेगा कि मैंने एक्सपायरी तो सिलेक्ट कर दी है और फिर मैं वो ग्रुप क्रिएट करूंगा तो करंट एक्सपायरी के हिसाब से तो मल्टीपल्स मेरे को स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। मतलब कैसा रहेगा कि ऊपर 19,000 20,000 के भी कॉल के अंदर कभी कभी ट्रेड हुए होंगे और आज एक्टिव रहेगा तो वो भी दिखाई देगा। नीचे 16,000 का भी दिख जाएगा, 15,000 का भी पॉसिबल है दिख जाएगा।
बट वो सब की हमको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एक तो इन द मनी रहेगा और एक आउट द मनी, मतलब एट द मनी के अंदर जितनी मूवमेंट हो रही है उसी के बेस पे हमको रिक्वायरमेंट है। तो बेटर है कि वीकली एक्सपायरी जब भी रहेगी उसके हिसाब से हम रेंज बना देंगे। तो रेंज के परसेंटेज हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट दिए हुए हैं। ये आप चाहो तो इसको अपडेट भी कर सकते हो या फिर वन टाइम यूज में भी ले सकते हो। जैसे एवरी वीक आप इसमें 5% की रेंज रख के इस ग्रुप को क्रिएट कर दीजिए, ताकि पूरे वीक के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है, आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट कैसा रहता है, 5% की मूवमेंट तो बहुत कम देखने को मिलेगी। तो 5% की जो रेंज है पूरे वीक की, उसके अकॉर्डिंगली जितने भी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली ग्रुप का अगर सिलेक्शन करना है, जैसे इन द मनी ही आपको चाहिए तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आउट द मनी ही चाहिए तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज एनी, मतलब दोनों साइड से वो ले लेगा। नीचे एटीएम स्ट्राइक प्राइस विद इन 50% ऑफ स्टेप। परसेंटेज स्टेप मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको, मैं जैसे यहाँ पे 550 रख रहा हूँ तो परसेंटेज सब मतलब एट द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस बना है उसके विद इन 50% स्टेप के अंदर वो काउंट करेगा, मतलब नियरेस्ट जितना भी रहेगा वो 50 के हिसाब से ले लेगा। तो जैसे 17,100 है, 17,200 है, 300 है, तो वो एक क्या हो गया कि 100 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया। तो उसके हिसाब से वो काउंट कर लेगा। तो जो भी आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है, जैसे 50 किया तो 50-50 पॉइंट के हिसाब से वो काउंट कर लेगा। यहाँ पे मैं क्रिएट ग्रुप कर रहा हूँ तो वो ग्रुप मेरे को क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 ग्रुप क्रिएटेड विथ 150 स्क्रिप्ट। मैं इसको ओके करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अब मेरे को ग्रुप को देखना है तो मैं जी प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं ग्रुप को देख पाऊंगा। देखिए यूजर डिफाइंड, जिसके अंदर पहले हमारे पास दो ही ग्रुप थे, माई ग्रुप ऑफ ऑप्शन, उसके बाद देखिए मल्टीपल ग्रुप बन गए यहाँ पे। ये सारे ग्रुप कॉल पुट अलग अलग, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, ये सारे मेरे को ग्रुप यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो ग्रुप आप रख सकते हो, बाकी डिलीट करना है तो भी आप कर सकते हो। एवरीडे की ये प्रोसेस आप आपके एंड से भी आप कर पाओगे। तो ग्रुप के अंदर ये एक आपको देखना है, अगर कोई वीकली पे नहीं कर रहा है, मंथली पे कर रहा है तो भी आप एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, ग्रुप सिलेक्शन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अभी यहाँ पे ऑल का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव में जितनी भी स्क्रिप्ट है वो सभी के कॉल पुट का यहाँ पे एक्सपायरी वाइज का डेटा मिल जाएगा स्ट्राइक प्राइस के साथ। बट आपने कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है, जैसे 5-7 है जो फ्यूचर में है, और उसी का आपको ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए ये ग्रुप ले सकते हो आप। यहाँ से आपका ग्रुप अगर ये लोड करवा रहे हो आप, तो आपके ग्रुप के अंदर जो स्क्रिप्ट रहेगा उसी की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे, उसी की स्ट्राइक प्राइस का ग्रुप बन जाएगा एक। जैसे एग्जाम्पल में रिलायंस लिया हुआ है, तो रिलायंस के अंदर जितने भी 5% में रहेंगे उतनी स्ट्राइक प्राइस का एक ग्रुप बन जाएगा। तो सिलेक्टेड ग्रुप अगर रहेगा, सिलेक्टेड स्क्रिप्ट रहेगी, तो ऑप्शन के अंदर भी क्या है कि आप एवरी टाइम मल्टीपल ऑप्शन में काम नहीं करने वाले, कुछ सिलेक्टेड ऑप्शन रहेंगे, मूवमेंट बेस्ड रहेंगे तो उसी में काम करने वाले। तो उसके लिए ये बेस्ड फंक्शन है कि आपने कुछ, कई बार क्या रहता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सिर्फ इंडेक्स पे ही हम फोकस करते हैं, या फिर सिर्फ निफ्टी पे ही फोकस करते हैं, या फिर कोई स्क्रिप्ट रिलेटेड जा रहा है तो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को ही ट्रैक करते हैं कि एवरी टाइम उसी स्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शन को करना है। तो उसके लिए बेस्ट है कि यहाँ पे एक ग्रुप बना दीजिए, उसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट ऐड कर दीजिए और उसी के यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस वाइज का ग्रुप बना दीजिए, ताकि जितने भी 5% की रेंज में चल रहे हैं स्ट्राइक प्राइस वो सारी आपको शो कर देगी। तो ये हमें ऑप्शन का एक ग्रुप बना के देगा। उसके बाद मेक आरबीएस बेस्ड ग्रुप है, एक ये वाला भी ग्रुप है। आरबीएस का यहाँ पे आप देख सकते हो, आरबीएस मतलब राइट, बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड, ये चार चीज है जिसके थ्रू आप अलग से एक ग्रुप बना सकते हो। ये फंक्शन थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इसलिए कि जैसे कई बार क्या रहता है कि कुछ स्क्रिप्टें सिलेक्ट हम करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम ये सारी चीजें देखते हैं कि अगर मैंने उसमें शॉर्ट टर्म में काम किया है तो मेरे को ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैं अगर लॉन्ग के लिए जा रहा हूँ तो उसमें अगर राइट मिल रहे है या फिर बोनस मिल रहा है या फिर स्प्लिट हो रहा है या फिर उसमें डिविडेंड मिल रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा है। मतलब लॉन्ग के लिए मैं रहूंगा तो डिलीवरी बेस्ड रहेगा,
तो उसके अंदर ये सारे बेनिफिट मेरे को मिलते रहेंगे। और ज़्यादातर हमें ऐसी स्क्रिप्ट ही सिलेक्ट करनी चाहिए, ताकि अगर होल्डिंग अपना कंटिन्यू है, तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलेंगे। तो उसका अलग से आप चाहो तो इस इधर ग्रुप बना सकते हो। आप अगर डिलीवरी बेस के लिए जा रहे हो या फिर थोड़ा टाइम होल्ड कर रहे हो आप, जैसे 6 मंथ है, 12 मंथ है, वैसा होल्डिंग आप अपना कर रहे हो, तो उसमें भी ये सारे फंक्शन आपको यूज़फुल रहेंगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है कि ये टिक करना है कि जिसके अंदर भी राइट मिला है, या फिर बोनस मिला है, या फिर स्प्लिट मिला है, या फिर डिविडेंड मिला है, वैसी स्क्रिप्टें आपको फ़िल्टर करनी है। तो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है। कितने टाइमिंग ड्यूरिंग, मतलब लास्ट 1 साल में किसी ने डिविडेंड दिया होगा, किसी ने स्प्लिट किया होगा, बोनस दिया होगा, तो वो सारी हम अगर एक स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट जाएँगे, उससे बेटर है एक ग्रुप बना लें यहाँ से, और उसके अंदर जितने भी डेटा है, वो सारे ऐसे डेटा ही है, जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। एनएससी की रिक्वायरमेंट है तो एनएससी की, बीएससी की रिक्वायरमेंट है तो बीएससी की। यहाँ पे आपको एक्सचेंज सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ग्रुप का नाम देना है, और उसके बाद मेक ग्रुप करना है, ताकि ये डेट के बिटवीन जिसमें भी ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, वो ग्रुप बना के आपको दे देगा। फिर आप अलग से उसके अंदर से स्क्रिप्ट का सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये एक आरबीएस क्रिएट ग्रुप है, जो ज़्यादातर यूज़फुल है, और जो भी डिलीवरी बेस कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ग्रुप है, कि डायरेक्टली आपको ये स्क्रिप्ट ही फ़िल्टर होके आ जाएगी कि किसके अंदर डिविडेंड है, किसके अंदर राइट्स है, बोनस है। तो कहीं पे फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप डेट सिलेक्ट करिए और ग्रुप का नाम देके यहाँ पे मेक ग्रुप करिए, ताकि आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन ग्रुप फॉर एनएससी डेरिवेटिव। इससे पहले मैंने एक आपको ऑप्शन का ही बताया था, जो ऑप्शन का ग्रुप क्रिएट कर रहा है वो हमें दिखाया था। उसमें और इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। 1 मिनट अगेन, मेरे को सेकंड स्क्रीन में जा रहा है। हुँ, देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन ग्रुप किया है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, मैं जैसे ही किया एक नोटिफ़िकेशन जनरेट हुई कि आपके सारे ग्रुप क्रिएट हो गए। तो वो ग्रुप हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। एक बार मैं फिर से आपको ये डिलीट करके भी दिखा देता हूँ, तो आपको, ताकि आपको आइडिया रहेगा। यहाँ से ग्रुप में जा रहा हूँ, मल्टीपल ग्रुप, मैं यहाँ से सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं वापस ग्रुप में जाके क्रिएट ऑप्शन ग्रुप, देखिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जनरेट हुआ कि ऑप्शन ग्रुप क्रिएटेड अपडेट इन यूजर ग्रुप। मैंने यहाँ पे ओके किया। अब मैं यहाँ पे जी प्रेस करूंगा, तो देखिए मैंने आगे के जो ग्रुप थे वो सारे मैंने डिलीट कर दिए थे। ये सारे अभी नए करंटली अपडेट हुए वो ग्रुप है। इससे पहले मैंने जो फंक्शन दिखाया था यहाँ पे, मेक एनएससी कॉल पुट ग्रुप, इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे आपको एक सिलेक्शन दे रहा है कि आपको कौन से एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस का डेटा चाहिए। उसके साथ क्राइटेरिया है कि क्राइटेरिया का डेटा चाहिए। तो ये पूरा आप सिलेक्ट करके एक मैन्युअली ग्रुप आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पे जो फंक्शन है लास्ट वाला, इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली ग्रुप ही आपको क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपायरी वाइज के डेटा है वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो अलग अलग एक्सपायरी यहाँ पे शो कर रही है। तो नंबर ऑफ एक्सपायरी जितने भी है, वो सारी एक्सपायरी वाइज यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। तो आप यहाँ से भी ग्रुप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा ग्रुप का फंक्शन है। आप आपके साइड से भी एक बार ट्राई करना, इसके रिलेटेड की कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप सपोर्ट में भी बात कर सकते हो। या वीडियो को भी आप अगेन देख पाओगे, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मिनिमाइज करना है आपको, ये सिंपल फंक्शन है, आपको मिनिमाइज करना है। यहाँ पे आप मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हेल्प है, हेल्प के अंदर
4 फंक्शन दिए हुए हैं अलग-अलग, जिसके थ्रू आपको कोई भी फंक्शन का मैनुअल चाहिए तो मैनुअल यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा हॉटकी के अंदर क्या रहेगा, जो भी यहाँ पे मैं क्या है ज़्यादातर शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको जो भी शॉर्टकट की है, वो एक बार यहाँ से आप देख लेना ये पूरे लिस्ट को, तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसके अलावा जो नॉर्मली यूज़ हो रही है, वो तो मैं आपको बताता जाऊँगा, ताकि आपको सिर्फ़ नोट डाउन करना है और एवरीडे आपके यूज़ में आएगा तो आप यूज़्ड टू हो जाएँगे। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा आपकी यूज़र इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो भी आपका डेटा है, जैसे नाम है या फिर एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, तो वो यहाँ पे फ़िल किया हुआ है। तो ये भी एक बार आप चेक कर लेना कि ये डेटा आपने प्रॉपर फ़िल किया है कि नहीं, नहीं किया है तो फिर से आप कर देना, ताकि आप कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहे। उसके अलावा यहाँ पे अबाउट है, जहाँ पे हमें जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका हमें वर्ज़न मिल जाएगा। एवरी टाइम ईएक्सई अपडेशन जो आएगा, अपडेशन के बेस पे ये वर्ज़न चेंज होता रहता है और कुछ नए फंक्शन अगर अपडेट होगे तो उसके रिलेटेड की नोटिफ़िकेशन भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलेगी। कोई वेबिनार वगैरह अरेंज हो रहा है तो उसकी भी नोटिफ़िकेशन मिलेंगी। कुछ स्टडी रिलेटेड का अपडेट आया हुआ है, कोई फ़ॉर्मूला रिलेटेड आया है, कुछ नया अपडेशन आया है, तो सारी नोटिफ़िकेशन आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलेगी। तो कहीं पे भी आपको कुछ ढूँढने जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये प्रॉपर सेटअप करके रखिए, पूरा सेटिंग है जो है वो एक्टिव करके रखिए। कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर सेटिंग नहीं किया है, तो आप सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो वो आपको सेट करके देंगे। यहाँ पे आपको वर्ज़न पता चल जाएगा और यहाँ पे आपको आपकी डिटेल भी मिल जाएगी, जैसे आपका क्लाइंट कोड है और उसके साथ-साथ यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम है वो मिल जाएगा। सेकंड यहाँ पे जब भी सिस्टम को एग्ज़िट कर रहे हो तो प्रॉपर्ली आप फाइल में जाके एग्ज़िट करिए, ताकि आपने जो भी सेटअप किया हुआ है या फिर कुछ नया सेटअप आपने स्टोर किया हुआ है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या हुआ कि सिस्टम है, आपने उसको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक एग्ज़िट नहीं किया है, तो पॉसिबल है एरर आने के चांसेस है या फिर करप्ट होने के चांसेस है। तो वो सारे इश्यू फेस ना हो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम को फ़ॉलो करिए आप। फाइल में जाके एग्ज़िट का हमने यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन, आप उसका यूज़ करिए, ताकि सिस्टम भी प्रॉपर चलेगी और बाकी कुछ अननेसेसरी एरर भी जनरेट नहीं होगा। उसके अलावा नीचे एक जितने भी मैंने जैसे बताया कि न्यू फंक्शन कुछ आ रहा है या उसके रिलेटेड का कुछ भी न्यूज़ है, तो वो पूरा हमें यहाँ से मिल जाएगा। आप इसे लास्ट सिलेक्ट करेंगे तो जो भी अपडेशन हुआ है, वो अपडेशन रिलेटेड का या फिर कुछ नया ऐड हुआ है, वो सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो कि कौन-सी चीज़ कब अपडेट हुई थी वर्ज़न वाइज़। तो ये पूरे यहाँ पे डिटेल मेंशन की होती है। तो वो डिटेल भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फाइल में जाके लास्ट फंक्शन स्पाइडर 52 न्यू फीचर्स, तो वहाँ से आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो ये था हमारा पूरा फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें देखी है, जिसको आपको फ़ॉलो करना है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस ना हो और आप इज़िली सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं चार्ट मेनू पे। चार्ट में जाने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको सॉफ्टवेयर के जो अभी का लुकआउट है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा शो कर रहा है, मैं वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे हमको टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा है, जिस पे मैंने डबल क्लिक किया है तो ये चार्ट ओपन हो रहा है। अगेन मैं इसको वापस से ओपन कर रहा हूँ। डबल क्लिक किया तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में क्लिक करूँगा तो डेरिवेटिव का चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद विक्स का चार्ट है, तो विक्स पे मैं क्लिक करूँगा तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऑल टाइम हाई बन रहा है पूरे एनएससी में से या फिर ऑल टाइम लो बन रहा है, तो वो स्क्रिप्ट हमें यहाँ से शो करेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्क्रिप्ट हाई ऑफ द ऑल टाइम हाई पे रहेगा या फिर ऑल टाइम लो पे रहेगा, वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट में यहाँ पे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी आपको शो करेगा। उसके पास में जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो पॉइंट हमें दिखा रहा है कल के क्लोजिंग से लेके आज कितना प्लस में है, कितना माइनस में है। अभी मैंने लास्ट में कनेक्ट करके उसको स्टॉप कर दिया है, तो कल के क्लोजिंग से कितना प्लस था, कितना माइनस था, वो मेरे को यहाँ से शो कर रहा है। अभी ये पूरा जो भी यहाँ से मैनेज किया हुआ है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और विक्स, इसके अलावा बाकी स्क्रिप्ट आपको सेट करनी है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर पाएँगे। उसके लिए हम अलग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो सेटिंग है, वो आप यहाँ से कर सकते हो।
सेटिंग के अंदर यहाँ पे अदर सेटिंग में जाना है, जिसके अंदर मेनू नाम का फंक्शन है, और यहाँ से आपको दिखेगा कि क्या कौन सी चीजें यहाँ पे टॉप में अवेलेबल है। मतलब फर्स्ट टाइम आ गया, उसके बाद इंडेक्स आ गया, उसके बाद उसका टर्न ओवर आएगा जो यहाँ पे 2252 CR में दिख रहा है आपको। उसके बाद बैंक निफ्टी है जो लास्ट में दिख रहा है। उसके बाद वीक्स है और न्यू हाई और लो है। एक फंक्शन यहाँ पे मिसिंग है, एडवांस डिक्लाइन और सिम। इसको मैंने एक्टिव नहीं किया है, अगर रिक्वायरमेंट आप एक्टिव कर सकते हो। इसको टिक करके आप सेट करोगे तो लाइव के अंदर आपको यहाँ पे एक फंक्शन ऐड हो जाएगा जहाँ पे एडवांस डिक्लाइन और सिम ये आपको देखने को मिलेगा। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अनटिक करके भी रख सकते हो। कभी क्या होता है कि इंडिया विक्स को आपको नहीं देखना है टॉप में, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसको सेट करेंगे और यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको देखने को मिलेगा। इसको मूव करना है तो आप इजीली इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हो, आगे पीछे करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये प्रॉपरली उस तरीके से रिलायबल है कि आप इसको जैसे चाहे वैसे आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चार्ट जो है, चार्ट के अंदर क्या रहेगा, फर्स्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम रहेगा, उसके बाद उसका कोड है जो एक्सएन थ्रू डिफाइन किया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे उसका क्लोजिंग मिलेगा, जो भी क्लोज अभी चल रहा है, लास्ट जो क्लोज हुआ है वो क्लोज दिख रहा है। और उसके साथ यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है। परसेंटेज मतलब कल का जो क्लोजिंग था वहां से लेके अभी कितना परसेंटेज हुआ है, प्लस होगा तो प्लस में, माइनस होगा तो माइनस में। यहाँ पे परसेंटेज में उसकी जगह आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। अल्टर पी करेंगे तो आपको वैल्यू बैंड मिल जाएगा। ये मैंने अल्टर पी किया अभी, तो देखिए ये वैल्यू चेंज हो रहा है 0.95%। उसके बाद मैंने अगेन प्रेस किया अल्टर पी, तो उसने 359.10, तो ये पॉइंट डिफरेंस आ गया। तो आपको रिक्वायरमेंट अगर परसेंटेज की हो तो परसेंटेज रख सकते हो, अगर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो पॉइंट्स आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हो, इसको मैं जेड करूंगा तो चार्ट जूम हो जाएगा, और मैन्युअली अगर आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो वो भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने इसको क्लोज किया, यहाँ पे ड्रैग करना है तो मैं कर सकता हूँ। डायरेक्टली इसको जेड करूंगा तो जूम हो जाएगा, जेड करूंगा तो जूम इन हो जाएगा। अब इसके अंदर राइट साइड के अंदर पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये मैं माउस का स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उसकी वजह से जूम इन जूम आउट मेरे को यहाँ से भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्लस साइन या फिर माइनस साइन का यूज कर सकते हो जूम इन जूम आउट के लिए। यहाँ पे टॉप के अंदर उसका टाइमिंग आ जाएगा, उसके साथ साथ डेट आ जाएगा, ओपन हाई लो और क्लोज। और नीचे क्वांटिटी, जो हमें वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है उसकी क्वांटिटी शो कर रही है। उसके नीचे जो भी टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम हमें मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जो डेटा शो कर रहा है ना वो लास्ट डे का ही है। तो ये परफॉर्म कैसे करेगा, जैसे मेरा कर्सर मूव करेगा, मैं उससे आगे की कैंडल ले जा रहा हूँ तो वो वहां का डेटा शो करेगा, इससे आगे ले जाओ तो वहां का डेटा शो करेगा। तो जहां पे भी मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूँ उस टाइम का डेटा मेरे को शो करेगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फर्स्ट मैंने जहाँ पे मेरी क्लिक हुई है ना वो प्राइस मेरे को दिख रहा है। उसके बाद डेट आ गया, आपको यहाँ पे देखना है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फर्स्ट प्राइस आ गया जो मेरा क्लिक है। ये डायरेक्टली क्लिक जो कर रहा है उसका प्राइस आपको ऑन स्क्रीन चाहिए तो भी मिल जाएगा जहाँ पे क्लिक करा वहां पे। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, अदर सेटिंग, चार्ट ग्लोबल है, उसके अंदर देखिए शो क्रॉस हेयर वैल्यू, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। अभी देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ वहीं पे उसका डेट आ रहा है और उसके पास जो क्लिक मैंने किया है वहीं का प्राइस मेरे को दिख रहा है। तो आप इस तरीके से आपके हिसाब से सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। मतलब मेन चीज यही है कि सारे फंक्शन आप समझोगे तो ही आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो है सेटअप वही आपको यूज करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी फंक्शन मैं एक्सप्लेन करूँ वो प्रॉपरली आप समझ लीजिए। कुछ फंक्शन आपके लाइव में यूजफुल रहेंगे, कुछ फंक्शन आपके आफ्टर मार्केट यूजफुल रहेंगे, बट जितने भी फंक्शन है वो सारे यूजफुल रहेंगे। और सबको मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं। तो पॉसिबल होगा वो सारे टेक्निक्स में यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा।
ये सारी चीजें आपको लाइव मार्केट में ज्यादा यूजफुल रहेगी। कुछ मैन्युअली आप ट्रैक कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप डायरेक्टली क्लिक करो, उसी का प्राइस डेट मेरे को मिल जाए, ओपन लो हाई क्लोज मिल जाए। अभी यहाँ से ही आपको, जैसे मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी ये शॉर्टकट की है, जो ये पूरा पोर्शन है मेरे को यहाँ पे मिल गया। इसको मेरे को रिकमेंड नहीं है तो मैं कंट्रोल बी कर दूंगा। कंट्रोल बी से क्या हुआ, ये पूरा पोर्शन हाइड हो गया। अभी मैं पूरे चार्ट को जूम कर रहा हूँ, देखिए साइड में से, राइट साइड से पूरा कॉलम चला गया है। अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैंने कंट्रोल डी किया है, कंट्रोल डी से मेरे को पता चल गया, ये पूरा विंडो यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे भी मूव करूंगा वो पूरा मेरे को प्राइस वगैरह मिल रहा है, और जो भी ओपन लो हाई क्लोज है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ बार, यहाँ पे कितने बार पे मैं मूव कर रहा हूँ वो भी मेरे को मिल जाएगा। मतलब ये मेरा कौन सा बार है, तो ये 8, ये कौन सा है तो ये 7, ये कौन सा है तो ये 6। ये आपको कब यूजफुल रहेगा ये बार नंबर, जब आप टेक्निकल क्वेरी में काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे ज्यादातर यूजफुल रहेगा। क्योंकि टेक्निकल क्वेरी का क्या लॉजिक रहता है कि इंस्टेंटली हम लाइव में तो उसका यूज करते हैं, उसके अलावा हम अलग अलग उस पर टेस्टिंग करते हैं। जैसे 2 दिन पहले अगर कोई ब्रेकआउट की बात करूं, तो 2 दिन पहले ब्रेकआउट आया था तो उसमें क्या रिजल्ट था, या फिर 1 वीक पहले आया था तो वो क्या रिजल्ट था। तो वो एग्जैक्टली होगा कैसा कि आप टाइमिंग तो वैसे डाल नहीं पाओगे कि 1 वीक 2 वीक ऐसे डाल नहीं पाओगे। तो आपको मेन क्या करना पड़ेगा, कैंडल को काउंट करना पड़ेगा। तो आप मैन्युअली काउंट करोगे, 0 कैंडल 1 कैंडल 2 कैंडल, इससे अच्छा है कि ये फंक्शन डायरेक्टली यूज करिए। जहां पे भी कर्सर रखा, आपको नंबर ऑफ बार इंस्टेंटली मिल जाएंगे। 8 मिल गया, आप डायरेक्ट वहां पे ऐड कीजिए और उसका टेस्टिंग करिए, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला था वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ बार का यूज इस तरीके से आप कर सकते हो, टेक्निकल क्वेरी थ्रू ये इजी हो जाता है। आपको जैसे 100 दिन पहले का आपको एनालिसिस करना है, तो 100 कैंडल पहले का आपको करना है, तो मैं यहाँ पे काउंट करूंगा तो वो मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि यहाँ से मैं डायरेक्टली देख लूँ, कहाँ पे क्लिक किया मैंने, मेरे को नंबर ऑफ बार मिल गए, बस उसी को मेरे को एंटर करके मैं रन करवा सकता हूँ। करंट कैंडल जो रहेगा वो ऑलवेज 0 माना जाएगा, और लास्ट कैंडल जो रहेगा, मतलब कि आज आज का कैंडल 0 है तो कल से मेरा फर्स्ट कैंडल, फिर सेकंड कैंडल, उसके अकॉर्डिंगली आपको काउंट करना है। इस तरीके का पूरा फॉर्मेट रहता है टेक्निकल क्वेरी के अंदर, पिछले दिनों का आपको एनालिसिस करना है तो वहां पे आपका यूजफुल रहेगा। उसके अलावा तो क्या है कि पूरा अपना ओपन लो हाई क्लोज, जो मैंने यहाँ पे आपको कंट्रोल बी किया था मैंने, ये विंडो हाइड हो गया था, वापस से शो करा, ये पूरा यहाँ पे मिल गया आपको। ये एग्जैक्टली कैसा रहेगा कि मल्टीपल चार्ट, सिंगल स्क्रीन में आप मल्टीपल चार्ट यूज कर रहे हो, तो एवरी चार्ट में ये स्पेस अलोकेट करेगा। अगर वो नहीं चाहते हो तो आप अलग से ये फंक्शन को यूज कर सकते हो। इसको आप कंट्रोल डी करके ओपन करना है। देखिए मैंने कंट्रोल डी किया तो यहाँ पे ओपन हो गया, मैं वापस क्लोज करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा तो वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ नीचे देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम से क्या रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम पूरा शो कर रहा है। अब वॉल्यूम के अंदर आपको अभी शो कर रहा है, तो ज्यादातर वॉल्यूम में कंफ्यूजन रहता है कि ग्रीन बार बना हुआ है, रेड बार बना हुआ है। तो कई बार क्या रहता है कि कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है कि आज ग्रीन बार बना है इसका मतलब है कि आज तो पूरे दिन बाइंग ही होने वाला है, या फिर रेड बार बना है तो पूरे दिन सेलिंग ही होने वाला है। ये नॉर्मली कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वो अच्छी बात है। पर सम टाइम फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं तो अगर यूज नहीं किया तो फर्स्ट टाइम में हमें लगेगा ऐसा कि ये उस तरीके का कुछ लॉजिक सेट है। बट एग्जैक्टली ग्रीन और रेड का लॉजिक क्या है कि जैसे लास्ट जो बार रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के अंदर देखिए ये ग्रीन में बना हुआ है। अभी ये मेरा करंट है, करंट से सेकंड डे अगर कम रहेगा तो वो रेड में कन्वर्ट करेगा। अगर सेकंड डे से ये लास्ट डे से करंट का ज्यादा रहेगा तो वो ग्रीन में कन्वर्ट करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है कि कल के जो वॉल्यूम है, कल के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम अगर ज्यादा हुआ है तो ग्रीन में होगा। अगर आज आज के वॉल्यूम से कल जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा तो रेड में दिखाई देगा। बस ये नॉर्मल एक डिफरेंस है। यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट इसलिए रखा है ताकि जो हाई वॉल्यूम कैंडलें बनी हुई है वो हम इजीली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। एक विजिबिलिटी प्रॉपर मिलेगी यहाँ पे कि कौन सी ऐसी कैंडल है जो ज्यादातर मेजर हाई वॉल्यूम पे बनी हुई है। तो आपको ऐसे चार्ट ओपन करने से डायरेक्टली आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे ज्यादातर वॉल्यूम बना था, यहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था, ये डायरेक्टली आपको आइडिया आ जाएगा। इसके अलावा आप अलग अलग इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। आप वॉल्यूम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका चेंजेस मिलेगा। देखिए इस तरीके का बॉक्स ओपन होगा, स्टडी सिलेक्शन।
उसके अंदर डिस्प्ले दिया हुआ है। यहाँ से ये सारे फंक्शन है। जैसे आपको लाइन वाइज चाहिए या फिर प्राइस वाइज चाहिए या हिस्टोग्राम चाहिए, तो आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे मैं एक हिस्टोग्राम क्लिक कर रहा हूँ एग्जाम्पल में, आप अपने साइड से एक बार ट्राई करना है चारों फंक्शन को, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे क्लिक किया, पहले वॉल्यूम वन कलर था, उसकी जगह मैंने हिस्टोग्राम क्लिक किया और मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो देखिए पहले की कंपेयर में अभी थोड़ा सा चेंजेस आ गया। पहले कुछ कैंडल टाइप का दिख रहा था, अभी कुछ वॉल्यूम नॉर्मल सा हमें दिख रहा है। मतलब पहले अच्छा खासा था, अभी कुछ दुबला पतला सा वॉल्यूम दिख रहा है हमें। तो ये क्या रहता है, हिस्टोग्राम में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो आप ऐसे अलग अलग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके तरीके से आप कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मेरे को यहाँ पे प्राइस वाइज फॉलो करवाना है, तो मैं प्राइस वाइज भी करवा सकता हूँ। देखिए ये पूरा प्राइस वाइज फॉलो हो गया। अब इसमें लास्ट मैंने जो बताया इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और आ गया। अभी इसको आप उस तरीके से समझ सकते हो कि जो कैंडल बन रही है ना, सेम कैंडल के अकॉर्डिंगली मैंने वॉल्यूम को भी बना दिया कि आज जो कैंडल रेड बन रही है, तो मेरा वॉल्यूम भी रेड यहाँ पे शो करना चाहिए। तो ये क्या हो गया कि आपकी विजिबिलिटी लिए आप इसको थोड़ा इजी बना रहे हो, ताकि आपके यूज करने में वो सिस्टम प्रॉपर लगे आपको। इसके लिए अलग अलग फंक्शन दिए हुए। ये पूरा आप देख सकते हो कि जैसे ग्रीन कैंडल हुआ तो नीचे वॉल्यूम भी ग्रीन ही शो करेगा, जहाँ पे रेड हुआ है तो रेड ही करेगा। तो आप जब भी कोई स्टडी का यूज कर रहे हो या फिर एवरेज का यूज कर रहे हो, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज कर रहे हो, तो आपको सिर्फ प्राइस पे देखना है कि हाँ यहाँ से ये फॉल हुआ था, इसके बीच में एक ग्रीन कैंडल बनी है तो नीचे वॉल्यूम भी एक ग्रीन बना हुआ है। तो ये पूरा विजिबिलिटी रिलेटेड ही है। वॉल्यूम का आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली दिखाएगा। जो वैल्यू है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है। मतलब सिर्फ यहाँ पे जो डेटा शो कर रहा है, जो इसको बोल सकते हैं कि एक आपके रिलेटेड की एक विजिबिलिटी बन गई। उसके अलावा जो डेटा है यहाँ पे वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। आप हिस्टोग्राम में जाएंगे तो भी सेम डेटा दिखेगा, और आप वॉल्यूम वाइज आएंगे, प्राइस वाइज आएंगे तो उसमें भी सेम ही डेटा मिलेगा। तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है। चार्ट में तो अभी जो हम देख रहे हैं वो जापानीज कैंडल है। इसके अलावा आपको जैसे बार चार्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप इस पे क्लिक करके भी प्रेस कर सकते हो, तो ये पूरा बार में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए वॉल्यूम भी चेंज हो गया। अगर लाइन की रिक्वायरमेंट है तो आप एल प्रेस कर लीजिए। जैपनीज नॉर्मली हम यूज करते ही है, पर बार चार्ट और लाइन चार्ट ये ज्यादातर काम में कब आएगा, जब आगे आप टूल्स का यूज करेंगे। नॉर्मली ट्रेन लाइन हम दौड़ते हैं या फिर चैनल बनाते हैं, या फिर कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप बना रहे, कुछ अलग अलग एनालिसिस कर रहे, कहीं पे बॉक्स बना रहे, कहीं पे ब्रेकआउट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो मैन्युअली हम टूल्स जो भी हम ड्राइंग यूज करते हैं, तो ड्राइंग के अंदर क्या चाहिए हमें, एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस तरीके का चार्ट रहेगा तो इसमें थोड़ा इजी हो जाता है ड्राइंग करना। वरना जापानीज में कैसा रहेगा, कई बार जैसे ये कैंडल को मैं ले लूं, तो इसके अंदर मेरे को हाई शो ही नहीं कर रहा है, अपर शैडो मेरे को शो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ओपन हाई सेम बना हुआ है। अगर सेम बना भी नहीं होगा और माइनर डिफरेंस होगा तो भी मेरे को यहाँ पे अपर शैडो नहीं शो कर रहा है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा पहले कि मैं इसका हाई कैसे पकड़ूंगा। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि एच से डायरेक्ट हाई ले लेगा, एल से डायरेक्ट लो ले लेगा, पर वो डायरेक्ट शॉर्टकट से यूज हो रहा है। पर थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर हो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट कर लेंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट क्लोजिंग लाइन हमें मिल गई। हाई लो से हम हाई लो पे ड्रॉ करवा सकेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लाइन चार्ट किया तो मैं डायरेक्ट क्लोजिंग से क्लोजिंग लाइन को पकड़ सकता हूँ। तो ये अलग अलग चार्ट रहती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, रिक्वायरमेंट बेस पे हम चार्ट को यूज करते हैं और उसी तरीके से कंटिन्यू होता है। तो ये पूरा हमारा चार्ट का था। आज हमने पूरा फाइल फंक्शन देखा हुआ है, फाइल मेनू देखा आपने पूरा, और उसके साथ साथ चार्ट पे डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट हम सेम सेशन रखेंगे जिसके रिलेटेड हम आपको अपडेट करेंगे, जिसके अंदर हम चार्ट मेनू देखेंगे और उसके रिलेटेड का जो भी सेटअप है वो हम देखने वाले। और एक बेसिक सेटअप भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपको नॉर्मली स्टार्टिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट सबके सिस्टम में रहेगा, और उस पे ज्यादातर काम कैसे करते या उसका यूज कैसे करते और वो सेटअप बनता कैसे, उस पे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं पे वेबिनार कंप्लीट कर रहे हैं। जो
सेकंड जो हमारा मेनू है, चार्ट मेनू, वो हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए यहीं पे। कुछ भी आपको इसके रिलेटेड का क्वेरी वगैरह रहता है तो आप डायरेक्टली सपोर्ट में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, तो वहीं से भी आप फॉलो कर सकते हो और अगेन इसको देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।